हेलो एवरीवन, माय नेम इज निशांत गौर एंड एलपीटी लेके आया है आप लोगों के लिए सीयूईटी के सेशंस एक बार फिर से। सीयूईटी के बारे में अगर बात करें तो इस बार का सीयूईटी बहुत अच्छा गया बच्चों का, लेकिन आप लोगों को नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा एंड फॉर दैट एलपीटी आप लोगों के लिए सीयूईटी के फिर से दोबारा से नए सेशंस लेके आया है, जिसमें मैं आप लोगों को मेंटोर करूंगा इंग्लिश एंड सीआर के अंदर। सीआर आपका वर्बल रीजनिंग का पार्ट है जो आपके रीजनिंग सेक्शन में आता है, एंड इंग्लिश के अंदर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड क्लॉज टेस्ट, हम इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द critical reasoning session related to verbal reasoning. So if we are talking about critical reasoning, so what is critical reasoning? The student has to understand what is critical reasoning because it is a concept जो स्टूडेंट ने कभी अपनी लाइफ में नहीं पढ़ा। आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा ये टॉपिक कभी भी। पहली बात तो इसको सब्जेक्ट लेके मत चलना, इट इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट। क्रिटिकल रीजनिंग का मतलब टू improvise our intellectual अपने सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाने को बोलते हैं क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग आपका पर्सपेक्टिव जनरेट करने में हेल्प करता है। आप किसी भी सिचुएशन में कैसे सोचोगे, आपके दिमाग को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। देखो, मेंटल एबिलिटी आप लोगों की ऑलरेडी बन चुकी है, आप लोगों ने स्कूल में मेंटल मैथ्स पढ़ा है। सीआर आपकी मेंटल जो एबिलिटी है उसको इम्प्रोवाइज करने में हेल्प करेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो मेरी क्लास में कोई मिस्टर ए है एंड मिस्टर ए का घर इंस्टीट्यूट से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, राइट। मिस्टर ए के पास एक्टिवा है और वो डेली अपने एक्टिवा से इंस्टीट्यूट आ रहे हैं। द टाइमिंग ऑफ द क्लासेस आर 11 to 1। सुबह 11 से लेकर दोपहर 1 बजे तक क्लासेस चलती हैं। 10 किलोमीटर एक्टिवा से ट्रेवल करना है तो अप्रॉक्स कितना टाइम लगेगा? अराउंड 30 मिनट्स। दैट मीन्स मिस्टर ए को अपना घर मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने बजे छोड़ना पड़ेगा? 10:30 पे, राइट। दिस इज अ सिनेरियो। ये आप लोगों के साथ कभी ना कभी होता होगा। कोचिंग जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज जाना है, ऑफिस ज्वाइन करोगे, जॉब करोगे तो ऑफिस जाना है। ये सिनेरियो हर किसी के साथ होता है। ये डेली कोचिंग जा रहे थे एंड सडनली एक दिन के साथ एक दिक्कत हो गई। 10:30 बजे, एग्जैक्टली 10:30 बजे एक्टिवा का जो टायर था वो फ्लैट मिला इन्हें। इस पर्टिकुलर फ्लैट सिचुएशन में ये क्या करेंगे? जो इनके दिमाग में सिग्नल्स रेज होने स्टार्ट होंगे, उस सिग्नल्स को बोलते हैं बेटा सीआर। ओके, क्या सिग्नल्स रेज होंगे? सबसे पहला कैब सर्विस, और ही कैन गो फॉर द हेल्प फ्रॉम अ फ्रेंड और अ फैमिली मेंबर, राइट। और ही कैन गो विद द ऑप्शन ऑल्टरनेट व्हीकल एट होम। ये जो आइडियाज इनके दिमाग में आ रहे हैं, सिग्नल्स इनके दिमाग में आ रहे हैं, इनको बोलते हैं क्रिटिकल रीजनिंग। दैट मीन्स क्रिटिकल रीजनिंग इज समथिंग जो आप लोग बचपन से यूज कर रहे हो, बट स्टिल आपको एग्जैक्ट टर्म नहीं पता था, इसलिए आपने अभी तक इसको नहीं समझा। ओके, हम यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर बात करेंगे। कभी आप लोगों ने अगर एक्सपीरियंस किया तो रात को 2 बजे हम लोगों को भूख लग जाती है, तो 2 बजे हम लोग क्या करेंगे? सिंपल सा फैक्ट, आप लोग बोलोगे उठेंगे, खाएंगे। क्या खाएंगे? धूल मिट्टी थोड़ी खानी है, लकड़ी थोड़ी खानी है, कुछ खाने की चीज खाएंगे। अब खाने की चीज कैसे? हमेशा इसके अंदर प्रायोरिटीज होती हैं। सबसे पहले फ्रिज खोलेंगे, इसमें कुछ ना हुआ तो स्नैक्स, इसमें भी कुछ ना हुआ तो हम जाएंगे फिर स्विगी और जोमेटो ऑर्डर कर लेंगे। इनकेस ये डिले कर रहा है तो मैगी बना लेंगे। ये जितने भी आइडियाज दिमाग में हमारे क्लिक करे, इनको बोलेंगे क्रिटिकल रीजनिंग। तो क्रिटिकल रीजनिंग क्या होता है? इट इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट विच इम्प्रोवाइज योर इंटेलेक्चुअल को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। ओके, क्लियर? लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट्स नाउ। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सीआर, आप लोगों को अगर कुकिंग आती है तो कुकिंग करते हुए हम कुछ एसेंस डालते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। ऐसे ही सीआर के अंदर भी टोटल 6 इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें से सीयूईटी के अंदर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, हम स्टार्ट करेंगे वेरी बेसिक एसेंस के साथ। COURSE,
ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन एक ऐसा एसेंस है जिसके अंदर आपको चीजें समझने में आसानी ज्यादा होंगी। क्यों? मैंने अभी आपके सामने दो एग्जाम्पल लिए। रात को 2 बजे भूख लगी, एक्टिवा का टायर पंचर हो गया, ऐसे सिचुएशन में दिमाग क्या करेगा? तो जो दिमाग करेगा उसको कोर्स ऑफ एक्शन बोलेंगे। दिमाग ने क्या करा? दिमाग ने सॉल्यूशन दिया हमें, किस चीज के लिए? प्रॉब्लम के अगेंस्ट। तो कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब होता है सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए जो सॉल्यूशन दिमाग में आएंगे उनको बोलेंगे कोर्स ऑफ एक्शन। ऐसे इसके अंदर एसेंस आता है आपका आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड, एजम्पशन से रिलेटेड एंड कंक्लूजन, एंड ये चारों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे इसके और भी पार्ट्स है बट आपके कोर्स में नहीं आते तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। क्लियर? एम्फेसिस डालते हैं कोर्स ऑफ एक्शन पे। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब होगा सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, राइट? कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्शन। एक्शन को ही बोलेंगे सॉल्यूशन। अब एक्शन होते हैं 3 टाइप के, ये समझने बहुत जरूरी है। और आप लोगों ने तीनों टाइप के एक्शन जो है फेस करे होंगे लाइफ में कभी ना कभी। मैं एग्जांपल से बताऊंगा। क्योंकि द फर्स्ट वन इज द सॉफ्ट एक्शन, सेकेंड इज द स्ट्रिक्ट एक्शन एंड द वन लीनियंट, बीच का रास्ता। Actions must not be soft in nature and it must not be strict in nature. Why so? Soft action का कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं निकलता, स्ट्रिक्ट एक्शंस के नेगेटिव रिपरकशंस देखने को मिलते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाते हैं। हमें एक बीच का रास्ता निकालना होता है जिससे या तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए या फिर कुछ हद तक रिड्यूस हो जाए। बस अब मैं समझाता हूं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल, कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ कि मम्मी ने कोई स्पेशल डिश बनाई हो, फ्रिज में रखी हो और बोला जाए इंस्ट्रक्शन के साथ कि इस डिश को हाथ नहीं लगाना, ये गेस्ट के लिए बनी है? कभी आया दिमाग में? ऐसा हुआ है? मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ होगा। भाई मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा सबके साथ होता है, ठीक है? और हम लोग बचपन में छोटे बच्चे होते हैं और बच्चे चंचल होते हैं, चंचल चितवन होते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में बच्चा क्या करेगा? बच्चा कुछ नहीं करेगा, जाएगा उठा के खा लेगा। और यही हम लोग करते हैं, यही मैंने किया था। मम्मी ने फ्रिज में मिल्क केक बना के रखा था, ठीक, गेस्ट आएंगे उनके लिए, मैंने जाके उठा के खा लिया। अब मेरी किस्मत इतनी खराब थी कि घर में मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा। तो पापा तो खाएंगे नहीं, मम्मी ने बनाया, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए, बचा कौन? मैं। और मैंने उठा के खा लिया। मम्मी मेरे से पूछ रही है, बेटा तूने खाया? मैंने कहा मम्मी मैंने तो नहीं खाया, पता नहीं किसने खा लिया। मम्मी कह रही घर में खाने वाले 3 बंदे, तूने खाया नहीं, पापा घर पे थे नहीं, मैंने बनाया, तो कौन खाएगा? ऑब्वियस सी बात है। अब इसके अगेंस्ट एक्शन लेने स्टार्ट करे। पहले सॉफ्ट एक्शन, मम्मी ने मेरे थप्पड़ मार दिया और फिर कह रही मेरी मम्मी की, ओ मेरे राजा बेटा आ जा। बेटा ऐसे नहीं करते, ऐसे करने से क्या, आप ये तो गलत बात है ना, आप अपने पेरेंट्स की बात नहीं मान रहे हो। मेरा राजा बेटा आगे से ऐसा मत करना। क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी? खुद सोच के देखो, क्या आपके पेरेंट्स ऐसे आपको ट्रीट करेंगे गलती करने के बाद? तो क्या आप लोग वो गलती दोबारा नहीं करोगे? आप 110% करोगे, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा मैं तो राजा बेटा हूं, अगली बार 2 थप्पड़ खा लूंगा लेकिन मैं तो गलती करूंगा, ठीक है? कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं निकलता। स्ट्रिक्ट एक्शंस की बात करते हैं। मम्मी के हाथ में चिमटा आया, बेलन आया, वाइपर, झाड़ू, जो आया फेंक के मारा और पीटे जा रही। उधर से पापा की एंट्री होती है घर में दरवाजे से। आई एम फ्रॉम यूपी, ठीक है? तो मैं क्यों बता रहा हूँ अभी समझ जाना। पापा घर में एंट्री हुए, पापा ने कहा मौका अच्छा है, हाथ साफ कर लेते हैं। उन्होंने बेल्ट निकाली और दे दबा दो, सूद दिया अच्छे से, ठीक? इतना खतरनाक इंसिडेंट्स मेरे साथ हो जाए, इतना खतरनाक एक्शन मेरे अगेंस्ट आ जाए, ऐसा सॉल्यूशन पेरेंट्स अगर ले ले, तो क्या मैं ये गलती दोबारा करूंगा? ये तो श्योर है कि गलती दोबारा नहीं होगी। बट इसके नेगेटिव रिपरकशंस हो सकते हैं। हो सकता है मेरे साथ कोई सीवियर इंजरी हो जाए, छोटा बच्चा था तब, अभी की बात नहीं है, अभी कोई नहीं करता ऐसा। हो सकता है मेरे साथ कोई सीवियर इंजरी हो जाए, हो सकता है फैटल इंजरी हो जाए, हो सकता है हाथ पांव टूट जाए, ठीक है? नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, फिर इसमें और खर्चा करना पड़ेगा घर वालों को। तो स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लेते, हमेशा बीच का रास्ता निकालते हैं। ये मेरे पेरेंट्स ने बहुत किया है। बीच का रास्ता मतलब प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाए और कोई नेगेटिव आउटकम भी ना निकले।
मुझे उठा के स्टोर रूम में बंद कर दिया, लाइट बंद, खाना बंद, पानी बंद, सुबह से लेकर शाम तक स्टोर रूम में बंद करके रखा, शाम को मुझे निकाला और कहा दोबारा ऐसा करेगा। अब बच्चों के मन में क्या होता है, एक डर होता है बेटा कि अंधेरे से बहुत डर लगना है। सिंपल सी बात है, दिमाग में पॉइंट क्या आएगा, अगली बार अगर ऐसा किया तो घर वाले फिर से स्टोर रूम में बंद कर देंगे, जो हमें नहीं करवाना। ठीक, प्रॉब्लम या तो सॉल्व होगी, अगली बार ऐसा करने से पहले अगर मैंने एक बार भी सोचा तो प्रॉब्लम रिड्यूस होगी। ठीक है, तो आउटकम में या तो प्रॉब्लम सॉल्व हो या फिर रिड्यूस हो। अब एक दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूँ, हमेशा लीनिएंट एक्शन क्यों वैलिड माना जाता है। द सेकंड एग्जाम्पल इज रिलेटेड टू, ठीक है, मेरे एक फ्रेंड है छोटा सा, उसका नाम है विशु। विशु जो है 10th स्टैंडर्ड में मेरा फ्रेंड है। वो मेरे पास आया, भैया भैया मेरे को मार दिया, मेरी क्लास के बच्चों ने मेरे को मारा, मेरे को बहुत ज़्यादा बुली करते हैं, अब मैं क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, वो डेली मेरे को परेशान करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में एक्शन मैं लूंगा, क्योंकि वो कंप्लेंट लेके मेरे पास आया, सॉफ्ट, लीनियंट एंड द स्ट्रिक्ट वन। सॉफ्ट एक्शन कैसे, वो मेरे पास आ गया, मैं गया बच्चों के पास, मैंने कहा बेटा आप लोग कलीग्स हो, आप लोग क्लासमेट्स हो, ऐसे थोड़ी करते हैं, ये तो गलत बात है ना। अपने फ्रेंड, आपका फ्रेंड है, अपने साथ रखा करो, आप इसी को क्या बोलते हैं, डोमिनेट करते रहते हो, बुली करते रहते हो, आप लोग मारते हो, अच्छी बात थोड़ी है ये। यही आपके पेरेंट्स ने आपको संस्कार दिए हैं, ऐसी ही आपकी अपब्रिंगिंग है। और ये कह के मैं इतना जलील करके वापस आ गया। क्या वो बच्चे दोबारा बुली नहीं करेंगे विशु को? 110% करेंगे, क्योंकि बच्चे चंचल होते हैं। उन्हें किसी ने डांटा, एक ऐसी अथॉरिटी ने डांटा जिसका उनसे कोई रिलेशन भी नहीं है, वो सुनेंगे और अगली बार डबल बुली करेंगे। दैट्स वाई कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं निकला। स्ट्रिक्ट एक्शन, मैंने उठाई रोड, बाइक की चेन निकाली और क्या बोलते हैं उसको, गोल्फ स्टिक ले ली, बैट ले लिया और लेके गया और सबको सूद दिया एक साथ, सबको, सबकी पिटाई कर दी एक साथ। ठीक है, क्या वो दोबारा मेरे भाई को, मेरे दोस्त को परेशान करेंगे? वो परेशान तो नहीं करेंगे, श्योर है, बट उसके नेगेटिव रिपरकशंस होंगे। हो सकता है किसी के साथ फिर फैटल इंजरी हो जाए, सीवियर इंजरी हो जाए, कोई मर जाए। और मैंने यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एक्शन नहीं लिया, मैंने यहाँ क्रिमिनल ऑफेंस किया, मैं किसी पे हाथ नहीं उठा सकता और वेपन के साथ तो वैसे भी अटैक नहीं कर सकता, वो अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज में आ जाता है, तो क्रिमिनल ऑफेंस पड़ेगा मेरे ऊपर। दैट्स वाई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं होने चाहिए। बीच का रास्ता जो नॉर्मली लोग करते हैं, स्कूल में जाके प्रिंसिपल को बताओ सबसे पहले तो कि ये बच्चे परेशान कर रहे हैं मेरे फ्रेंड को, विशु को। प्रिंसिपल ने कहा कोई नहीं, मैं देख लूँगी या देख लूँगा। प्रिंसिपल ने बच्चों को बुलाया और उन्हें रस्टिकेट कर दिया, नहीं रस्टिकेट नहीं, सस्पेंड कर दिया 1 हफ्ते के लिए, और कहा कि दोबारा ऐसी कंप्लेंट आई तो रस्टिकेट भी करूँगी और ब्लैक लिस्टेड भी कर दूंगी, किसी स्कूल में एडमिशन भी नहीं होगा। अब ऐसे इम्पैक्ट होने के बाद क्या बच्चे दोबारा ये गलती करेंगे? प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे वो। और अगर नेक्स्ट टाइम करने का ख्याल आया भी तो कम से कम एक बार जरूर सोचेंगे। हमेशा या तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी या फिर रिड्यूस होगी। दैट्स वाई कोर्स ऑफ एक्शन बहुत तरीके से पढ़ना पड़ेगा आपको। हमेशा ऐसे रास्ते को देखना पड़ेगा जिससे प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाए और कुछ हद तक रिड्यूस भी हो जाए। क्लियर? अब इसका एक परफेक्ट एग्जांपल लेते हैं, बट परफेक्ट एग्जांपल समझाने से पहले मैं आपको एक्शंस की प्रॉपर्टीज और इसके आउटकम के बारे में बता देता हूं। माय एक्शन, पहले इसका आउटकम आता है। इसका आउटकम 2 तरीके से हो सकता है, या तो एक्शन प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व करेगा, या तो पूरी तरह से सॉल्व करेगा, या फिर कुछ हद तक रिड्यूस कर देगा। दोनों में से कुछ भी हो जाए, दोनों जस्टिफाइड है। एक्शन की प्रॉपर्टीज, देयर आर 2 प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन, द एक्शन मस्ट बी प्रैक्टिकली पॉसिबल होना बहुत जरूरी है। वो निब्बा निब्बी की तरह नहीं बोल देते तेरे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, मैं प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। सही। द सेकेंड वन मस्ट बी कोई न्यू प्रॉब्लम जनरेट नहीं होनी चाहिए किसी और पर्सन के लिए। मान लो मैंने सॉल्यूशन लिया लेकिन मेरे सॉल्यूशन से किसी और के लिए नई प्रॉब्लम जनरेट होगी, तो ऐसे सॉल्यूशंस कभी भी वैलिड नहीं होता। इन दोनों को
समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। आई एम नॉट एन एसी पर्सन क्लास स्टूडेंट्स, आई एम नॉट एट ऑल एन एसी पर्सन। वाई सो? क्योंकि एयर कंडीशनर हमारी इम्यूनिटी को वीक करता है। तो मेरा जो रूम है ना, मेरे घर में फर्स्ट फ्लोर पे है, मैंने यहाँ एक कूलर लगाया, यहाँ एक कूलर लगाया, लेकिन एसी नहीं लगाया। पूरी गर्मियों मैंने इनको एंजॉय किया, अच्छी हवा आ रही थी, दोनों साइड से क्रॉस वेंटिलेशन हो रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे ही गर्मियाँ खत्म हुई, मानसून सीजन आ गया। मानसून में आप कूलर नहीं चला सकते क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो मैंने इनको ऑफ कर दिया, बट एक गलती कर दी, इनके अंदर पानी भरा हुआ था, वो खाली नहीं किया। आफ्टर 10 और 15 डेज मेरे रूम में मच्छर बहुत होने लगे, तो मुझे मॉस्किटो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने सॉल्यूशन लिया। मैंने दोनों का पीछे का कबर्ड खोला, दोनों को ट्रॉली के साथ दीवार के साथ ले गया और सारा का सारा पानी दीवार की दूसरी तरफ फेंक दिया, सही है, और साफ करके वापस लगा दिया। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। प्रैक्टिकली पॉसिबल है, यस, मैं क्यों, कोई भी कर सकता है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, यस नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, नई प्रॉब्लम जनरेट होगी किसी और के लिए, क्योंकि दीवार की उस साइड किसी का घर तो होगा। अब जिसका घर होगा उसके घर में मच्छर 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 मच्छर, उसके घर में मच्छर ही मच्छर आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि मैंने अपने तरफ से एक ऐसा सॉल्यूशन लिया जिससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, किसी और के लिए नई प्रॉब्लम जनरेट हो गई। इसी वजह से ये कॉर्सपेक्शन वैलिड नहीं माना जाएगा। ओके, वन लास्ट एग्जाम्पल, इसके बाद कॉर्सपेक्शन में कुछ भी समझाने के लिए तो नहीं बचेगा, ठीक है। सिंपल सा लेते हैं। लेट्स से मेरी क्लास में अर्णव नाम का लड़का है। तो अर्णव के पापा के पास है अंधा पैसा, ब्लाइंड मनी, इतना पैसा कि अंबानी भी चपरासी के बराबर, इतना पैसा अर्णव के पापा के पास, ठीक है। तो अर्णव के पापा, आज अर्णव का बर्थडे है, तो अर्णव के पापा ने अपनी जेब से 7 करोड़ की चिल्लर निकाली और कार शोरूम का जो मालिक था उसके मुंह पे फेंक के मारी और अपने बेटे को लाइकन हाइपर स्पोर्ट कार गिफ्ट कर दी। फिर इसके पापा ने कहा, आर्यन बेटा जा जी ले अपनी जिंदगी। वो अपनी जिंदगी जीने के लिए अपनी कार लेके घर से निकला, फ्लाईओवर क्रॉस किया और पब में जाके बैठ गया, सही है। पब में जाके बैठा, पब में जाके क्यों बैठा? क्योंकि आर्यन जो है एक नंबर का ड्रंकर्ड भी है। ड्रंकर्ड मतलब जो एक लिमिट से ज्यादा अल्कोहल पीते हैं लेकिन उनको कुछ नहीं होता। तो इसने एक विस्की की बोतल मंगवाई और पूरी की पूरी एक बारी में खींच गया और इसको कुछ नहीं हुआ, बिकॉज ही इज अ ड्रंकर्ड। फिर इसने टकीला शॉट्स मंगवाए 16, अपने दोस्तों से पूछा भी नहीं, अकेला खुद ही 16 के 16 शॉट पी गया और फिर भी इसको कुछ नहीं हुआ, बिकॉज ही इज ड्रंकर्ड। फिर ये पब से निकला, कहा कुछ हो तो रानी, चलो वापस चलते हैं घर। इसने अपनी कार ली, फ्लाईओवर के बिल्कुल मिड तक पहुंचा था, यहाँ तक ही पहुंचा था बस। जो इसने अल्कोहल कंज्यूम की थी वो हिट कर गई इसके माइंड को और इसका कॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस हो गया और इसने गाड़ी सीधा इस लैंप पोस्ट पे दे मारी। टक्कर इतनी जोर से लगी कि लैंप पोस्ट फ्लाईओवर के बीच में आके गिरा। सिचुएशन क्लियर होगी, ड्रिंक एंड ड्राइव, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज, और इससे क्या होगा? ट्रैफिक जाम, पब्लिक न्यूसेंस, ड्रिंक एंड ड्राइव, ऑफेंस कर दिया। अब ऐसी सिचुएशन में इन्हें क्या करना चाहिए? पहली बात तो सॉल्यूशन कौन लेगा? पुलिस आएगी। पुलिस के पास सामने एक्शन सॉफ्ट, लीनियंट, स्ट्रिक्ट। आराम से समझना इसको। सॉफ्ट एक्शन, पुलिस वाले इसके पास आए, इसके 2 लगाए कान के नीचे। आर्यन ने जितनी ड्रिंक कर रखी थी सारी उतर गई, क्योंकि पुलिस वालों का हाथ बहुत सॉलिड होता है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एक बार एक पुलिस वाला, मतलब एक बार मेरे रिलेटिव हैं, उन्होंने, पुलिस वाले ने कुछ नहीं करा, मैंने एक गलती करी, उन्होंने मेरे एक मारा। पहले तो 2 मिनट तक मेरे को होश नहीं आया कि हुआ क्या मेरे साथ, ठीक। मैं 2 मिनट दूर जाके गिरा था, क्योंकि क्लियर, यहाँ से पता चलता है उनका हाथ बहुत सॉलिड होता है। पुलिस वालों ने आर्यन के 2 थप्पड़ मारे और उसकी सारी उतर गई और कहा चलो ठीक है आगे से ऐसा मत करना, उसको भेज दिया। क्या कोई सॉल्यूशन निकला? यहाँ पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, इसका पैसा कौन देगा? ड्रिंक एंड ड्राइव इलीगल ऑफेंस है, पैसा कौन देगा चालान का? ऐसे थोड़ी भेज सकते हैं। स्ट्रिक्ट एक्शन, पुलिस वाले आर्यन के पास है और देखते गोली मार दी। अब थोड़ा सोचो कि अगर इसको गोली मार देंगे तो ये दोबारा ड्रिंक करके ड्राइव तो नहीं कर पाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व, आधी, पूरी नहीं। लेकिन ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी की डैमेज हुई है इसका पैसा कौन देगा?
अपार्ट फ्रॉम दैट इसको गोली क्यों मारेंगे पुलिस वाले? गोली मार दी तो घर वालों को जवाब क्या देंगे? ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा था इसलिए गोली मार दी, ये कोई ऑफेंस थोड़ी है। स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होना चाहिए, घर वालों को जवाब देना पड़ेगा। पब्लिक प्रॉपर्टी का जो डैमेज हुआ है उसका पैसा भी पुलिस वालों को देना पड़ेगा अगर इसको मार दिया। बीच का रास्ता निकालेंगे, पहले तो लाइसेंस सस्पेंड होगा इसका, फिर इस पे फाइन लगेगा, फिर इस पे पेनल्टी लगेगी, फिर इसको कस्टडी में लेंगे। लाइसेंस सस्पेंड होगा, ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज कर दी नेग्लिजेंस में, फाइन लगेगा, ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा था, चलान कटेगा 10,000 रुपए एग्जैक्ट। ऐसा नहीं बोल सकते पुलिस वाले कि 10,000 1 रुपए का चलान दे दो, एग्जैक्ट 10,000 का चलान देना पड़ेगा, दैट इज अ फिक्स अमाउंट। पेनल्टी किस लिए? जो पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, एज पर द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन पेनल्टी का अमाउंट चार्ज होता है थ्रू वाया कोर्ट। कस्टडी में लेंगे, क्यों लेंगे? क्योंकि ही इज नॉट इन अ कॉन्शियस माइंड राइट नाउ, तो हो सकता है इसके साथ कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए, इस वजह से या तो ये जो अर्नव है ये कॉन्शियस में आ जाए, कॉन्शियसनेस में आ जाए फिर से, या फिर इसका कोई रिप्रेजेंटेटिव इसको लेने ना आ जाए, तब तक इसको कस्टडी में रखेगी पुलिस। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे एक्शंस होने के बाद, पुलिस स्टेशन में बैठने के बाद प्रॉब्लम क्या सॉल्व? पहली बात तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है और इसका कोई नया नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई नई प्रॉब्लम जनरेट नहीं होगी किसी और के लिए, बट इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी या कुछ हद तक रिड्यूस होगी? हो जाएगी बेटा। नेक्स्ट ईयर फिर से अर्णव का बर्थडे आया, अर्णव के पापा ने कहा कोई बात नहीं बेटा, अंधा पैसा है, तेरे को जैगवार खरीद कर दे दी, जैगवार दे दी। इट इज क्वाइट पॉसिबल बेटा कि क्योंकि लास्ट ईयर ही ऐसे सिनेरियो से गुजरा था, तो हो सकता है इस बार ही अपने साथ ड्राइवर लेके जाए। क्या अब कितनी पियो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है ना, वो तो नहीं ड्रिंक कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व पूरी तरह से। ऐसा हो सकता है कि ड्राइवर ना लेके जाए, खुद से गाड़ी लेके जाए, और इसके साथ ही लास्ट टाइम हो चुका है तो हो सकता है इस बार ही ड्रिंक ही ना करे, सॉल्व हो गई प्रॉब्लम। हो सकता है ड्रिंक करे लेकिन कुछ लिमिटेड अमाउंट तक करे, प्रॉब्लम रिड्यूस हो गई। ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है और कोई न्यू प्रॉब्लम जनरेट नहीं भी होगी। समझ में आया बेटा? सीआर के अंदर कोर्सफेक्शन में हमेशा बीच का रास्ता निकालना सीखना है आपको, हमेशा। आज के सेशन में को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आई होप कि कोर्सफेक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप कि वीडियो आपने पूरी देखी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा इस वीडियो पे। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही और वीडियोस के साथ इन द कमिंग सेशन। मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ पहले ही, इन द कमिंग सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आर्ग्यूमेंट्स। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल द नेक्स्ट सेशन, हैव अ वंडरफुल डे टू ऑल ऑफ यू।